कब से जो है एजुकेशन प्रॉफिट मेकिंग हो जाना चाहिए, इस बात को लोग मानने लगे। कब से ये मानने लगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाना चाहिए। ये कितनी असंवेदनहीन इनसेंसिटिव बात है कि आप ताबूत से पैसे कमा करके अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। आप चिताओं से पैसे कमा करके अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। आप सरकार हैं। सरकार हमारे यहाँ लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सरकार हमारा माई बाप होता है। आप बताइए कि कोई माँ बाप ही अगर अपने बच्चों को लवारिस छोड़ दे, अगर सरकार ही बीएसएनएल के बारे में ना सोचे और जियो धन धनाधन करने लगे ये बोल करके कि बीएसएनएल प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो बीएसएनएल का उद्देश्य कभी प्रॉफिट कमाना था भी नहीं। बीएसएनएल का उद्देश्य इस देश को, गांव गांव को, शहर शहर को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ना था। बीएसएनएल का उद्देश्य था कनेक्टिंग इंडिया। बीएसएनएल का उद्देश्य कभी नहीं था प्रॉफिटिंग इंडिया। और प्रॉफिटिंग इंडिया के नाम पे दरअसल सेलिंग इंडिया इस देश के अंदर चल रहा है। हर चीज जो है वो बेची जा रही है। और इस पॉलिसी के चलते, इस मॉडल के चलते आज हम एक ऐसे मुहाने पे जाकर के खड़े हो गए हैं कि सरकारी व्यवस्था बची नहीं है और प्राइवेट व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। और मेरा इस पे एक बहुत स्पष्ट मत है जिसको मैं यहाँ रखना चाहता हूं कि अगर यूएसएसआर नहीं होता तो अमेरिका ने यूरोप में पैसे नहीं खर्चे होते। अगर इस देश में पब्लिक सेक्टर नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से कंपटीशन नहीं की होती। जिस दिन बीएसएनएल बंद हो जाएगा पूरी तरह से, उस दिन जियो की मनमानी तय है। जिस दिन सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे पूरी तरह से, आप देखिए कि प्राइवेट अस्पताल में भी बेड नहीं मिलेगा। जिस दिन पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, मैं बार बार कहता हूं कि ये इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी प्राइवेट स्कूल की ये जिम्मेवारी नहीं है कि एक आंगनबाड़ी का बच्चा पीएचडी करेगा कि नहीं करेगा। उनका बिल्कुल सीधा हिसाब है, पैसा है तो आपको व्यवस्था मिलेगी, और पैसा अगर नहीं है तो आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी। और इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना काल ने जो हमारा आंख खोला है, जो हमको दिखाया है, वो ये है कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि पैसा होने के बावजूद भी, धन होने के बावजूद भी आपको अस्पताल में बेड ना मिले। इसीलिए ये जो पब्लिक सेक्टर को बचाने का सवाल है, ये जो मजदूरों को बचाने का सवाल है, और कोविड से कलेक्टिवली जो हम तमाम लोगों को मिलकर के लड़ने का सवाल है, इसमें एक बात मुखरता से सामने आई है, वो ये है कि हमारे भीतर नागरिक होने का कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है।